हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का एक सीरीज जो आपका कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा, तो उसमें आज हम लोग लेकर आए हैं रियल नंबर्स में केस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है साथ में, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि यहीं पे बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या, रियल नंबर्स के कैसे क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला सवाल है आपका कि एन ऑटोमेटेड लॉजिस्टिक्स वेयर हाउस यूजेस टू डिफरेंट रोबोटिक कन्वेयर बेल्ट्स टू मूव पैकेजेज। कह रहा है कि एक वेयर हाउस है जहाँ पे सामान रखा जाता है, वो उसको कहते हैं वेयर हाउस। वहाँ पे बेल्ट लगा होता है सामानों को अरेंज करने के लिए। तो वही दो बेल्ट है यहाँ पे। कह रहा कन्वेयर लाइन ए, मतलब बेल्ट ए प्रोसेसेस ए पैकेज एवरी 28 सेकेंड्स। है ना, कह रहा है कि एक पैकेज को वो लाने में कितना देर लगाता है, 28 सेकेंड्स। वायर कन्वेयर लाइन बी प्रोसेसेस ए पैकेज एवरी 42 सेकेंड्स। है ना, कह रहा है कि ये जो लाइन बी है या बेल्ट बी है वो कितने देर में लेके आता है, 42 सेकेंड्स में एक पैकेज को लाता है। ठीक है, बोथ ऑटोमेटेड लाइन्स स्टार्ट प्रोसेसिंग दियर फर्स्ट पैकेज एट द एग्जैक्ट सेम मिली सेकेंड्स। है ना, कह रहा है कि दोनों जो बेल्ट है वो स्टार्ट करता है पैकेज को लाना। इस तरह से कुछ रहता है, इस पे मान लो कि सामान आ रहा है ना, ये ए नंबर है और ये दूसरा क्या है, बी नंबर। तो दोनों एक ही साथ स्टार्ट करता है, ए और बी एक साथ स्टार्ट करता है एग्जैक्ट सेम मिली सेकेंड्स, मतलब थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, ऐसा सोचना है हम लोगों को। अब इसमें सवाल क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स विल बोथ कन्वेयर लाइंस फिनिश प्रोसेसिंग ए पैकेज एट एग्जैक्ट सेम मोमेंट अगेन। है ना, कह रहा है कि हालांकि यहाँ पे टाइम का डिफरेंस है। कह रहा है कि ये वाला जो है ए नंबर यहाँ तक मान लो लेकर आता है, उसको लगता है कितना, 28 सेकेंड्स। ठीक है, दूसरा एक जहाँ पे अरेंज करके रखना वहां तक लेके आता है, इसको कितना लगता है, 42 सेकेंड्स। तो पहला राउंड में जब वो पहला राउंड लगाएगा तो दोनों एक साथ तो पहुंचेगा नहीं, लेकिन सवाल में आपको क्या पूछा है कि कितने सेकेंड्स के बाद, है ना, कितने सेकेंड्स के बाद दोनों एक साथ होगा फिर से। है ना? तो वो उसी की तरह है जिस जैसा हम लोगों ने पिछले सवाल में किया था कि अगर कोई चक्कर लगा रहा है किसी ग्राउंड में तो एक साथ कब पहुंचेगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग निकालते हैं एलसीएम। है ना, तो पहला सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टाइम एट विच या टाइम इन विच, या इसको एक लाइन में आप सिंक्रोनाइजेशन टाइम भी कह सकते हैं। टाइम रिक्वायर्ड इन विच both conveyor lines finishing both conveyor lines finishing process time required in which both conveyor lines finishing process at same moment। है, तो इसके लिए क्या करना होगा, एलसीएम ऑफ ट्वेंटी एट कामा 42, दोनों का एलसीएम लेना होगा। है ना, पहला क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों का एलसीएम लेना होगा। क्योंकि आप लोग इसमें लॉजिक लगा सकते हैं कि मान लो कि ये सोचना है कि एलसीएम होगा कि एचसीएफ, उसके लिए आप लॉजिक क्या लगाएंगे कि पहला राउंड में तो दोनों साथ होगा नहीं, तो या तो दूसरा राउंड में होगा या तीसरा राउंड में, तो वो क्या होना चाहिए, दोनों का कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। दोनों का क्या होना चाहिए, कॉमन मल्टीपल। इसीलिए हम लोग क्या निकालते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा मेथड लगाते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करें ऐसे, 2 × 2 × 7।
इसका कैसा करेंगे जी, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 7, उसके बाद इसका 42 का 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। इसका मतलब है कि क्या हो गया, 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग क्या लेते हैं, दोनों का कॉमन वाला लिखते हैं। एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन वाला लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, और उसका क्या ले लेते हैं, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 इंटू जो नॉन कॉमन है, अरे इसमें 7 भी कॉमन है, 7 को लिख लेंगे, 7 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1, ठीक है, तो इसको तो ऐसे ही रहने देंगे। और 3 नॉन कॉमन है, उसको भी लिखना है। अरे एलसीएम लेते समय कॉमन को लिखना है, कॉमन का क्या लेना है, हाईएस्ट पावर, ठीक है, तो कॉमन वाला लिख लिए। कॉमन देखिए 2 है, 7 है, और उसका 7 का हाईएस्ट पावर 1, 2 का कितना है 2, और उस इंटू 3, तो कितना आ जाएगा जी, 4 इंटू 3 इंटू 7, 12 इंटू 7 आ जाएगा 84 सेकेंड्स, ठीक है। तो 84 सेकेंड्स के बाद, है ना, आफ्टर 84 सेकेंड्स दे विल कम टुगेदर, है ना, दोनों बेल्ट एक साथ आ जाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स विल बोथ कन्वेयर लाइंस फिनिश प्रोसेसिंग ए पैकेज एट एग्जैक्ट सेम मोमेंट, है ना, कह रहा कि सेम मोमेंट पे वो कब फिनिश करेगा, तो 84 सेकेंड्स के बाद, ठीक। अब आ जाइए, करा कि दूसरा क्वेश्चन देखिए, करा एक्सप्रेस द टोटल टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेटेड इन पार्ट 1 एज ए प्रोडक्ट ऑफ दियर प्राइम फैक्टर्स, करा 84 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है, तो यही वाला इसका आंसर होगा, है ना। तो दूसरा नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, दूसरे नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे तो दिया लिखे हम लोग 4 इन सॉरी 2 टू द पावर 2 इंटू 7 इंटू 3, तो यही आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये हो जाएगा दूसरे नंबर का आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए, करा हाउ मेनी कंप्लीट पैकेजेज will conveyor line A have processed by the time both lines synchronize for the first time, है ना। यही सिंक्रोनाइज वर्ड मतलब कि दोनों एक साथ आया तो कितना चक्कर लगा चुका था, है ना। दोनों कन्वेयर लाइंस पैकेज को जब एक साथ लेकर आया, है ना, ये ए नंबर हो गया और ये वाला बी नंबर बेल्ट हो गया। तीसरा क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर रहे हैं, तो ये दोनों जब साथ हुआ, सिंक्रोनाइज हुआ, तो कितना चक्कर लगा चुका था, कौन वाला, हाउ मेनी कंप्लीट पैकेजेस विल कन्वेयर लाइन ए हैव प्रोसेस्ड, वही हो गया कंप्लीट पैकेज, मतलब एक कितना चक्कर वो लगा चुका था, कौन सा, ए नंबर। तो ए नंबर जो है एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, 28 सेकेंड्स। तो इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे, नंबर ऑफ कंप्लीट पैकेजेस बाय कन्वेयर लाइन ए, number of complete packages processed by, है ना, number of complete packages processed by conveyor lines A in 84 seconds बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 84 टोटल टाइम और टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट वन प्रोसेस, है ना। तो वन प्रोसेस को कंप्लीट करने में इसको कितना लगता है, 28 सेकेंड्स। तो इसको कितना से डिवाइड करेंगे, 28, ठीक है। इसको काटेंगे तो 42, इधर कितना हो जाएगा 14, और इसको 3 टाइम्स कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, है ना। तो नंबर ऑफ कंप्लीट पैकेजेज प्रोसेस्ड बाय कन्वेयर लाइन ए कितना हो गया, 3 पैकेजेज।
ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल। ठीक है, अगला सवाल भी आपका केस बेस्ड है। अब इसको हम लोग पहले गौर से पढ़ें। करा 3 ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक इमरजेंसी सायरन्स एट ए हाईवे टोल प्लाजा साउंड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 15 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। करा 3 सायरन है, वो बजता है कितने कितने मिनट पे? 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट पे क्रमशः इस तरह से बजता है रेस्पेक्टिवली। ऑल 3 सायरन साउंड्स टुगेदर साइमल्टेनियसली एग्जैक्टली एट 6 AM। मैंने कहा 6 AM पे ये जो है आपका बजा था, तीनों सायरन। कितना बजे बजा था? 6 AM। तो अब इसमें सवाल क्या पूछा करा कि 3 सायरन बजता है, उसका टाइम इंटरवल दिया हुआ है। एक तो बजता है 15 मिनट पे, दूसरा बजता है कितना 20 मिनट के इंटरवल पे, तीसरा बजता है 30 मिनट के इंटरवल पे। अब कह रहा है फाइंड द मिनिमम टाइम इंटरवल आफ्टर विच ऑल 3 सायरन्स विल साउंड टुगेदर अगेन। तो ये भी सवाल बिल्कुल पिछले की तरह है, ये है ना, वो चक्कर लगाने वाला ही से ही है कि इस एक राउंड कंप्लीट करने में इसको कितना लग रहा है? 15 मिनट। इसको कितना लग रहा है? 20 मिनट। और इसको कितना लग रहा है? 30 मिनट। इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं। तो एक साथ तीनों कब बजेगा? तो यहाँ भी आपको क्या निकालना होगा? एलसीएम, है ना। तो मिनिमम टाइम इंटरवल पहला सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग कि मिनिमम टाइम इंटरवल आफ्टर विच दे विल मतलब सायरन्स, दे विल साउंड टुगेदर। मिनिमम टाइम इंटरवल हम लोग निकाल रहे हैं जिसके बाद ये तीनों सायरन एक साथ साउंड करेगा। वो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ ये तीनों जो यहाँ पे टाइम दिया हुआ 15 मिनट्स कॉमा 20 मिनट्स कॉमा 30 मिनट्स। तो 15, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे। और कौन सा मेथड आप लोगों को लगाना है? प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं। इसको कितना लिखेंगे? 3 × 5। अरे 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा जी? 2⁵ 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा? 2 × 3 × 5। अब एलसीएम के लिए हम लोग कैसे करते हैं ये आपको याद हो जाना चाहिए। कॉमन जो फैक्टर्स दिख रहे हैं उसको कितनी बार लेना है? एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कॉमन दिख गया, तो 5 को एक बार ले लिया। इसका मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? तो 1। तो रहने देते हैं इसको, ठीक है। फिर देखिए कि 3 इन दोनों में कॉमन है, तो 3 को लिख लिए, है ना। 3 का मैक्सिमम पावर कितना? 1, तो हो गया, ठीक है। अब आ गया आपका 2, तो 2 दोनों में कॉमन है, 2 को एक बार लिख लिए। 2 का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? 2। तो चलो अब हो गया। अब 20×3 = 60, मतलब कितना हो गया? 60 मिनट्स। तो आफ्टर 60 मिनट्स दे विल साउंड टुगेदर, है ना। 60 मिनट के बाद वो क्या होगा? दोबारा एक साथ आवाज करेगा, एक साथ साउंड करेगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब क्या पूछा है दूसरा नंबर में? दूसरा नंबर सवाल में पूछा है क्या कि कन्वर्ट दिस कैलकुलेटेड टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम मिनट्स इनटू कंप्लीट आवर्स। अच्छा, ये तो आसान काम है। तो कितना आ गया है जी? दूसरा का आंसर कितना होगा? तो आपका 60 मिनट्स को जब आप आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ये तो बच्चों को भी पता है, तो कितना हो जाएगा? 60/60 मतलब 1 आवर्स, 1 आवर, है ना, 1 घंटे, 1 घंटे बाद, ठीक है। कर एट व्हाट एग्जैक्ट टाइम ऑन द क्लॉक विल ऑल 3 सायरन साउंड टुगेदर फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम, है ना। कर पहला सवाल अगर आप लोगों ने बना लिया तो ये दोनों तो बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। तो कह रहा है कि अब कितने टाइम पे ये 6 AM में बजा था, 6 AM मतलब सुबह में। अब कितना टाइम एग्जैक्ट होगा जब दोबारा एक साथ बजेगा? तो 1 घंटे बाद कितना हो जाएगा जी? द एग्जैक्ट टाइम विल बी द एग्जैक्ट द एग्जैक्ट टाइम विल बी 6 AM में बजा था, 1 घंटा बाद कितना हो जाएगा? 7 AM।
1 घंटे बाद बजेगा तो कितना हो जाएगा 7 AM। तो ये दोनों सवाल तो बहुत इजी था। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल है कह रहा है ड्यूरिंग एन इन्वायरमेंटल अवेयरनेस वीक, है ना, कह रहे कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस वीक के दौरान स्टूडेंट्स आर प्लांटिंग सैपलिंग्स, है ना, बच्चे लोग जो है छोटे छोटे पौधे लगा रहे थे। दे हैव 156 मैंगो सैपलिंग्स, उनके पास आम के कितने छोटे छोटे पेड़ हैं 156, 156 एंड 208 गुआवा सैपलिंग्स, है ना, और 208 क्या है गुआवा सैपलिंग्स, गुआवा के छोटे छोटे पौधे। दे नीड टू प्लांट देम इन स्ट्रेट रोज, है ना, कर उसको वो लोग लगाना चाहते हैं इस तरह से स्ट्रेट रो, है ना, कितना रो होगा पता नहीं, लेकिन वो लोग लगाना किस में चाहते हैं स्ट्रेट रोज में, ठीक है। और स्ट्रेट रोज सच दैट एवरी रो हैज एन इक्वल नंबर ऑफ सैपलिंग्स, इस तरह से लगाना चाहते हैं कि हर रो में क्या हो इक्वल नंबर ऑफ सैपलिंग्स, अगर इसमें भी एक्स है तो इसमें भी सब में क्या हो एक्स एक्स, है ना, अभी तो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। तो हर एक रो में क्या हो बराबर बराबर पौधों की संख्या हो, ठीक। एंड नो रो कंटेन्स ए मिक्स ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ प्लांट, है ना, कह रहा है कि किसी भी रो में दोनों तरह का पौधा नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर मान लो आम लगाया तो सिर्फ आम का पेड़ हो मैंगो का, अगर गुआवा लगाया तो सिर्फ गुआवा का हो, और होना चाहिए क्या बराबर बराबर, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ऐसे केस में आप क्या करेंगे, तो ऐसे केस में आपको निकालना होगा, अब जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। कह रहा फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैपलिंग्स दैट कैन बी प्लांटेड इन ए सिंगल रो अंडर दिस कंडीशन, कह रहा इसी कंडीशन के अंदर एक रो में कितना सैपलिंग्स लगेंगे, है ना, तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ, है ना, कितना अधिक से अधिक आप लगा सकते हैं। तो देखिए कि मान लो कि इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो ये कैसा नंबर होगा, तो ये ऐसा नंबर होगा जिससे ये दोनों नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल हो, है ना, ये x ऐसा नंबर होगा जिससे ये दोनों नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो, और ऐसे केस में हम लोग क्या निकालते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा किसके लिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सैपलिंग्स विच कैन बी प्लांटेड इन ए सिंगल रो। तो सबसे पहला क्वेश्चन का हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा आपका HCF, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर के लिए हम लोग को क्या किसका HCF चाहिए, HCF ऑफ ये जो नंबर आपको दिख रहा है 156 एंड 208 टू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ saplings इन ए रो, है ना, एक रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ सैपलिंग्स फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए HCF ऑफ बोथ ऑफ दिस, ठीक है। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को कौन सा मेथड यहाँ भी लगाना है, यहाँ भी लगाना है आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो HCF के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 156 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, फिर 208 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर बड़ा नंबर है तो आप लोग के पास मेथड है डिवीजन मेथड, उससे आप लोग कर लेंगे। तो 156 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो कितना आएगा, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा जी 7 एकम 7, 8 दूनी 16, फिर 2 से करो 3 दूनी के 6, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 9 दूनी 18, फिर आप इसको कितना से करिए 3 से, तो 13 आ जाएगा। इसका मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। जब प्राइम नंबर आ जाए रुक जाइए, अरे 13 हो गया प्राइम नंबर, ठीक है। अब आ जाते हैं 208 को इसी तरह से करेंगे 208, इसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं आप तो 104, फिर अगर 2 से आप करते हैं 52, फिर 2 से करते हैं कितना आ जाएगा 26, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 13। अब प्राइम नंबर आ गया तो रुक जाएंगे, ठीक है। अब कितना हो जाएगा ये 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 इंटू 13, ठीक। अब HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू फाइंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि कॉमन वाला को लिखते हैं, इसमें सिर्फ कॉमन वाले को लिखना है। 2 हो गया कॉमन, और कौन सा कॉमन है 13,
और क्या लेना है, मिनिमम पावर। तो इसका तो मिनिमम और मैक्सिमम सेम है, 113 का है ना। 2 का मिनिमम पावर कितना है, 2। तो कितना आ जाएगा आपका जी, 13 चौके 52, 52 सैपलिंग्स। इतने पौधे लगेंगे एक रो में, है ना। एक रो में मैक्सिमम कितना पौधा लगेगा, 52। तब आपका एग्जैक्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स हर एक रो में आ पाएगा, वो भी सेम तरह के पौधे का। ठीक, तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब देखिए कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सेपरेट रोज विल बी फॉर्म बाय द मैंगो सैपलिंग्स, है ना। कर मैंगो सैपलिंग्स का कितना रो बनेगा। ठीक है, तो मैंगो सैपलिंग्स का कितना रो बनेगा, इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो आते देखते हैं कि मैंगो का कितना सैपलिंग्स है। तो मैंगो का कितना है, 156, और एक रो में कितना है, 52। तो नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा फॉर मैंगो सैपलिंग्स। तो दूसरे नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज फॉर मैंगो सैपलिंग्स। मैंगो सैपलिंग्स के लिए नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, तो आपको क्या करना होगा, 156 को डिवाइड करना होगा किससे, 52 से। ठीक है, एक रो में इतना सैपलिंग्स है, टोटल नंबर ऑफ मैंगो सैपलिंग्स इतना है, तो उसको डिवाइड कर दीजिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैंगो सैपलिंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैपलिंग्स इन वन रो। एंड एक रो में जितना सैपलिंग्स है उससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ मैंगो सैपलिंग्स को। तो कितना बार में कट जाएगा, तो 5 तिहाई 15, 2 तिहाई छोड़ 3 बार। तो 3 नंबर ऑफ रोज विल बी रिक्वायर्ड, 3 नंबर ऑफ रोज चाहिए। अरे मैंगो सैपलिंग्स के लिए कितना चाहिए, 3 नंबर ऑफ रोज। अब दूसरा सवाल, अगला तीसरा सवाल देखिए, हाउ मेनी सेपरेट रोज विल बी फॉर्म बाय द गुआवा सैपलिंग्स। अरे गुआवा सैपलिंग्स के द्वारा कितना नंबर ऑफ रोज बने। ठीक है, तो यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना। तो नंबर ऑफ, तीसरा नंबर में हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, नंबर ऑफ रोज फॉर्म बाय गुआवा सैपलिंग्स इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ guava saplings divided by number of saplings in one row। टोटल नंबर ऑफ गुआवा सैपलिंग्स कितना है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, कितना है 208, और एक रो में कितना है 52। तो 208 डिवाइडेड बाई 52, तो कितना 4 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 रोज। तो नंबर ऑफ, एग्जैक्ट नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड बाय द गुआवा सैपलिंग्स कितना हो गया आपका, 4। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले सवाल। अगला सवाल क्या है, कह देयर इज ए सर्कुलर रनिंग पाथ अराउंड ए म्यूनिसिपल स्पोर्ट्स ग्राउंड। कह रहा है ग्राउंड है जिसमें आपका क्या है, दौड़ने के लिए एक सर्कुलर रनिंग पाथ बना हुआ है। ठीक, एक ग्राउंड है जिसमें दौड़ने के लिए क्या बना हुआ है, सर्कुलर पाथ बना हुआ है, ये ऐसा। ठीक है, ये रनिंग के लिए सर्कुलर पाथ बना हुआ है। ठीक, अनिकेत टेक्स 18 मिनट्स, है ना। अनिकेत को कितना लग जाता है जी, 18 मिनट, है ना। अनिकेत को कितना लग जाता है, 18 मिनट्स एक चक्कर पूरा करने में। 1 फुल राउंड ऑफ द ट्रैक, वाइल बिलाल टेक्स 12 मिनट्स। बिलाल को कितना लगता है, 12 मिनट्स
एक चक्कर यहाँ से मान लो दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर से यहीं घूम के आने में उन दोनों को कितना लग जाता है, एक को लगता है 18 और दूसरे को लगता है 12 मिनट। मतलब पहले कौन पहुंचेगा, अनिकेत, बाद में कौन पहुंचेगा, बिलाल। करेक्ट, सॉरी सॉरी, बाहर पहले कौन पहुंचेगा जिसको कम टाइम लग रहा है, बिलाल। और पहले कौन पहुंचेगा, सॉरी, बाद में कौन पहुंचेगा, अनिकेत। बिलाल को कम टाइम लग रहा है तो पहले पहुंचेगा और अनिकेत बाद में पहुंचेगा, ठीक है। टू कंप्लीट द सेम राउंड, है ना, उसी को कंप्लीट करने में इसको 12 मिनट, इसको 18 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द एग्जैक्ट सेम पॉइंट, है ना, करा दोनों एक ही पॉइंट पे स्टार्ट करता है, दोनों जो है एक ही पॉइंट पे स्टार्ट करता है, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे स्टार्ट करता है, या यहाँ जहां आपको मानना है, एक ही पॉइंट पे दोनों स्टार्ट करता है, ठीक है। एट एग्जैक्ट सेम टाइम, एक ही टाइम पे, रन इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों दौड़ता भी है एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। दोनों स्टार्ट भी करता है एक ही पॉइंट पे और दौड़ता भी है एक ही डायरेक्शन में, है ना, अनिकेत और बिलाल। अब सवाल क्या है, करा आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट टुगेदर अगेन एट द एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, करा जहां से स्टार्ट कर रहा है वहां पे आके वो फिर दोबारा कब मिलेगा। तो ये तो गारंटी है कि पहला राउंड ये कंप्लीट कर लेगा और ये कंप्लीट कर लेगा, लेकिन दोनों मिलेगा नहीं, क्योंकि ये 12 मिनट में ही यहाँ पहुंच जा रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे घूम के आके 12 मिनट में ही पहुंच जा रहा है। ये वाला 18 मिनट बाद, मतलब इससे 6 मिनट बाद आ रहा है, जब तक ये आगे निकल जाएगा। तो पहला राउंड में तो दोनों मिलने वाला है नहीं, मतलब ना वो 12 मिनट बाद मिलेगा ना 18 मिनट बाद मिलेगा। मिलेगा कब, इन दोनों से कोई बड़ा नंबर होगा, ठीक है, इन दोनों से क्या क्या होगा, बड़ा नंबर। इसका मतलब क्या है कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, बड़ा नंबर, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। पहली मिलेगा तो कई बार, दौड़ते अगर रह गया लगातार तो मिलेगा कई बार, लेकिन वो वाला मिनिमम टाइम निकालना है जब वो पहली बार मिला। तो पहली बार मिला और इनसे बड़ा नंबर भी होना चाहिए, इन दोनों से बड़ा टाइम होना चाहिए 12 मिनट और 18 मिनट से। तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपका एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, उसका आंसर क्या होगा, इसके लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम। तो लिखेंगे क्या, टाइम टेकन बाय देम टू मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। टाइम, स्टेटमेंट लिखना भी जरूरी है, टाइम टेकन बाय देम टू मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिलने में उन लोगों को टाइम कितना लगेगा। तो एलसीएम ऑफ टाइम टेकन बाय देम इंडिविजुअली, तो 18 एंड 12, 18 और 12 का क्या निकालना होगा, एलसीएम, और वही टाइम क्या होगा, टाइम टेकन बाय देम टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, है ना, जहां से स्टार्ट किया वहां पे फिर से मिलेगा इतने ही टाइम के बाद, इस दोनों के एलसीएम के बराबर। तो एलसीएम के लिए फिर वही वाला मेथड लगाएंगे, 2 × 3 का स्क्वायर, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2⁻2 × 3। अब इसका एलसीएम लिख लीजिए, एलसीएम इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, 2 को लिख लिया, 3 भी कॉमन है, दोनों को लिख लिया, और इसके अलावा तो कुछ है नहीं, तो अब कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। और क्या लेना है आपको, मैक्सिमम, है ना, एलसीएम के टाइम में क्या लेना है, मैक्सिमम पावर। तो इसका मैक्सिमम पावर 2, इसका मैक्सिमम पावर भी 2। तो कितना आ जाएगा जी, देखिए 4 और 9, मतलब 36 मिनट्स। तो 36 मिनट्स के बाद वो दोनों फिर से मिलेगा, है ना, कितना मिनट के बाद, 36 मिनट्स के बाद। तो पहला का आंसर कितना हो गया, 36 मिनट्स। अब करा बाई द टाइम दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट हाउ मेनी कंप्लीट राउंड विल बिलाल हैव फिनिश्ड, है ना, बिलाल कितना कंप्लीट राउंड लगा चुका होगा, कौन, बिलाल। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये तो आ गया कि पहली बार जब मिला तो कितना टाइम इलैप्स हो गया था, 36 मिनट्स। ये हो गया टोटल टाइम टेकन बाय देम टू मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर, ठीक है। अब आ जाइए कि पूछा कि बिलाल कितना राउंड लगा चुका होगा जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिला, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरे के लिए नंबर ऑफ राउंड्स completed by
बिलाल आफ्टर 36 मिनट्स, यही पूछा है। 36 मिनट्स के बाद उसको कितना कितना राउंड वो कंप्लीट कर लिया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय बिलाल टू कंप्लीट 1 राउंड। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना है 36 मिनट्स। इतना टाइम के बाद एग्जैक्टली दोनों सेम पॉइंट पे आके मिला है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। और बिलाल को एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है जी, तो बिलाल को लगता है कितना, बिलाल 12 मिनट्स। ठीक है, तो 12 से इसको डिवाइड कर दे तो 12 तिया 36, 3 राउंड्स, 3 चक्कर लगा चुका होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, इसी में है ना। बाई द टाइम दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट हाउ मेनी कंप्लीट राउंड्स विल अनिकेत हैव फिनिश्ड। अच्छा, सेम तरह का सवाल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड बाय अनिकेत, अनिकेत कितना राउंड कंप्लीट किया। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर 36 टोटल टाइम को डिवाइड किससे कर देंगे, 18 से, कि अनिकेत को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। तो कितना हो जाएगा जी, 18 दूनी 36, 2 राउंड्स, 2 राउंड्स कंप्लीट किया। ठीक है।